तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। दरअसल हम इतनी जल्दी में निकले कि कुछ समझ आया ही नहीं। कुछ लोगों को सिर्फ बात चाहिए होती है ताकि उसका पतंगर बनाया जा सके। मुझे कोई ये बात समझाए कि अगर उमैर को जाना था अकेला चला जाता, इसको साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? इसका क्या ताल्लुक था शान से? खाला, उमैर भाई, शान भाई और पाकिज़ा ये सब पुरानी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। मैंने तो आज तक इस दोस्ती के बारे में कुछ ना सुना। हाँ तो क्या भाई पहले अपने पुराने दोस्तों की लिस्ट बना के आपको देंगे। रिदा, जरा आओ मेरे साथ। सिद्रा, फिर से आटा निकालो, मुझे पराठे बनाने हैं। चलें ठीक है, आप आ जाएं, फिर साथ मिलके पराठे बनाएंगे। ये जूस किसका है? उमैर भाई के लिए। ठीक है, मैं ले जाती हूँ, फिर आके साथ नाश्ता बना। चलें ठीक है, मैं इतने आटा निकाल के दूँ। ठीक है। तुम्हारे बगैर हर सांस लेना मुश्किल होगा मेरे लिए। तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। तेरे दिल को क्या हुआ, मेरे दिल को क्या पता। ये तेरे मेरे दिल की धड़कने हैं, जाने जाना सुन जरा। ये एक दूजे से छुप के कह रही है क्या
हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। जिंदगी भर के लिए आता मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी किसने देखी है? मेरा तो लम्हा लम्हा सियात में गुजरा है। तुम्हारी बीवी होते हुए भी मैं अजनबियों की तरह रह रही हूँ। ना तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, ना तुमसे बात कर सकती हूँ, ना जी सकती हूँ, ना मर सकती हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने का जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द सबके सामने इज्जत के साथ तुम्हें अपनाऊंगा। मुझे यूं महसूस होता है जैसे सुहागन होते ही मुझे तलाक का दाग लग चुका है। बातें मत करो ऐसी बातें। तुम मैं तो अकेली हो गई, कोई भी नहीं है। ना तुम ना मेरे अपने। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। देखिए, मैंने बहुत ऐसी रहमतें जो जहमत बन जाती हैं। ये जब तक अपने घर की नहीं होंगी ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरा ही कमाल है कि वो मेरा सर झुका के पाकीज़ा को यहाँ से ले जा रही है, वरना कि समीर ने यहाँ भटकना था। जी बिल्कुल, अमीर तो बहुत है, लेकिन पाकीज़ा की खुशी है या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। मम्मी आ जाए, नाश्ता लग गया। आ रही हूँ। भाई आपने डांस देखा तो काश तुम लोगों ने कब करी? मैं प्रैक्टिस में पता ही नहीं चला, इतना जबरदस्त सिंक्रोनाइज्ड डांसेस थे। पूरी रात प्रैक्टिस की, लेकिन डांस बहुत अच्छा किया। डांस अच्छा हो गया था। मेरे काशी का डांस सबसे ज्यादा अच्छा था। सबसे ज्यादा अच्छा डांस हमने पूरी रात प्रैक्टिस किया है। मुझे तो लगा था बेटा बस अब तुम भी आ जाओ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एक मशरकी लड़का हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आज नाश्ता बहुत उम्दा। ये पराठे पाकीज़ा ने बनाए। खुश रहो, जीते रहो। शुक्रिया बाबा, हमारे घर में ऐसे ही पराठे बनते हैं। काफी अरसे बाद इतने खस्ता पराठे खाए। मेरे ज़ुबैर को भी ऐसे पराठे पसंद हैं। आज तो नहीं, कल जाऊंगी। आज तो हाविया को देखने आ रहे हैं। कल जाके पता करूंगी कि क्या बना। तभी मुझे भी साथ ले जाएं। हाँ, ले जाऊंगी। अच्छा, तू जल्दी से उठ, खाना वाना बना। तुझे पता है ना, तेरे अब्बा जल्दी खाना खाते हैं। खुदा हाफिज। मैं खाने का देखती हूँ।
वैसे भाई क्या करते थे? मर्चेंट नेवी में थे। 9 साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। बस अल्लाह की मर्जी थी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। बहन हमारी तरफ से तो हाँ ही समझें। वैसे आपका बेटा नहीं आया? बस उसका फोन आया था, आने वाला है। ये आपका बेटा है? नहीं जी, मेरा भतीजा है। अच्छा फूफो, सिर्फ भतीजा है? आप लोग आए रिश्ते के लिए? हाँ। चलो निकलो यहाँ से। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से बाहर। फूफो बस। इस लड़की का रिश्ता मांगने आए ना, ये मेरी मंगेतर है। चलो निकलो यहाँ से बाहर, निकलो निकलो बाहर। शक्ल मत दिखाना मुझे, चलो। चलें। जब रिश्ता पहले ही तय हो चुका था तो फिर हमें घर बुलाकर बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? चलो चलो। घर बुलाकर बेइज्जत कर। तुम क्यों आए यहाँ पे शहजाद? देख लिया ना क्यों है। ये लोग क्यों चले गए? पूछो इससे। इससे? मैं बताता हूं। मैंने निकाला उन लोगों को। तुमने? क्यों? आइंदा भी अगर कोई हाविया का रिश्ता मांगने आएगा ना, तो ऐसे ही बेइज्जत करके निकालूंगा मैं उन्हें। मेरी जान की कसम। अम्मी से कहो कि फौरन यहाँ से चला जाए, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। चले जाए यहाँ से। बस शरावत। शहजाद, अगर मुझे भाईजान का ख्याल नहीं होता ना तो इस घर से मैं तुम्हें धक्के दे के निकाल देती। दफा हो जाओ यहाँ से। बस पप्पा बस, जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले सब। हाविया का रिश्ता मुझसे होगा, सिर्फ मुझसे। दफा हो जाओ। बस बस सुनो, बस। बैठो बेटा बैठो। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। भाई उस दिन उमैर ने तो हमारी जान ही निकाल दी, बगैर बताए हुए गायब हो गया। हम परेशान होते रहे, बाद में पता चला कि तुम्हारी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। अब क्या हाल है? तबीयत का क्या है आंटी, कभी भी खराब हो सकती है। हाँ चलो अल्लाह ठीक ही रखे। अच्छा उमैर तुम्हें झांसा देकर यहाँ ले आया और उसने अभी तक अपने घर वालों को बताया तक नहीं है? झांसा नहीं भाभी, मैं खुद आई हूं। अपने घर वालों के बगैर जिस तरह मैं रह रही हूं मैं ही जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उमैर के साथ भी कुछ ऐसा ही। तो तुम अब इस घर में रहोगी और अपनी आंखों के सामने उमैर की शादी होते हुए देखोगी? क्या साबित करना चाह रही हो पाकीज़ा कि तुम उमैर से बहुत मोहब्बत करती हो? अभी मैं ये मोहब्बत नहीं, धोखा है। जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती पाकीज़ा। अपनी जिंदगी के साथ तो मैं समझौता कर चुकी हूँ। क्यों अजाब मोल लेना चाहती हो पाकीज़ा? खुद से भाग रही हो या हकीकत से आंखें चुरा रही हो? हर लड़की चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ ईमानदार हो, उसी का होकर रहे, ससुराल में उसकी इज्जत हो। एंड आई एम श्योर तुम भी यही चाहती हो। मेरे चाहने से क्या होता है?
तुम्हें इस वक्त मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही पाकीज़ा। जब उमैर तुमसे दूर हो जाएगा ना, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि ये सब कब और कैसे हो गया। मेरे साथ अगर यही सब होना था तो मुझे कबूल है। मैं मोहब्बत करती हूँ उमैर से, और मोहब्बत में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अपने खून के रिश्ते छोड़कर मैं जिस दर्द के एहसास से गुजरी हूं, मैं नहीं चाहती कि उस एहसास से उमैर भी गुजरे। मैं उमैर को खोना नहीं चाहती। मैं अपना आप उसके हवाले कर चुकी हूँ। जुबैर किधर? कुछ पता नहीं कहाँ है। यार तुमने उससे मिलने की भी कोशिश की है कि नहीं? कोशिश की है लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। उसका सेल ऑफ है। तुम्हें नहीं लगता उसके आने से सिचुएशन बदल सकती है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसकी वजह से बात यहां तक पहुंची है। उससे मिलो, समझाओ उसे, उसके आने से सब बदल जाएगा। किधर घूमो? ऐसा कब तक चलेगा भाई? जब तक ये तमाशा खत्म नहीं हो जाता। और ये तमाशा कुछ देर में खत्म हो जाएगा, और फिर हमारा तमाशा शुरू होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। और तुझे लगता है जैसा तू सोच रहा है वैसा ही होगा? इस्माइल खान एक बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं वो कैसा इंसान। तेरी वापसी मुमकिन नहीं है। तू सड़क पे आ चुका है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा तूने? मुझे कुछ नहीं मिलेगा? मुझे कुछ नहीं। अगर जुबैर खान को कुछ नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। खेल तो अब शुरू हुआ है, अब तुम मेरा खेल देख और होने वाले खिलवाड़ का तमाशा देख। खैर, ये शान कौन है? क्यों? कॉल्स आ रही हैं बार बार, तेरा पूछ रहा। आने दे कॉल्स। ओके फाइन, ये कैसा रहेगा? तुम तो जो भी पहनती हो रिदा उसमें खूबसूरत ही लगती हो। क्या हुआ? ये क्यों चुप है?
पाकीज़ा क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बस पाकीज़ा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तबीयत को? अगर ज्यादा खराब है तो डॉक्टर से रजू करें, और अगर कम खराब है तो तमाम दवाइयाँ बच्चों के पहुंच से दूर रखें। बस मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाऊंगी मैं। ओके, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं, मेक में जरा आई। हिम्मत करो। कुछ पता नहीं चल रहा यार मेरे। उसके एक दोस्त से राब्ता भी हुआ है मेरा, लेकिन मुझे लग रहा है वो जानबूझ के टाल रहा है इस बात को। मुझे पहले ही अंदाजा था। मेरा भाई है, अच्छी तरह जानता हूँ उसे। मुबारक मुबारक। अरे वो पाकीज़ा थी यहाँ पे, कहाँ गई वो? रिता जरा बुलाओ से। जी अम्मी, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। आओ सुरैया, तुम भी तो रस्म करो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही है, मगर तुम्हें इस आजमाइश से गुजरना होगा। इस वक्त तुम्हारे और उमैर के लिए इसी में बेहतर है। हिम्मत करो पाकीज़ा। देखो, सब सवाल कर रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस तरह यहाँ आ जाने से किसी को शक हो जाए। प्लीज पाकीज़ा, आंसू पोंछो और बाहर आ जाओ।
उल्फत, प्यारी सूरत, तेरी दुनिया ऐसी आबाद रहे। मेरी दुआ है कि तू शाद रहे, तेरे होंठों पे हंसी के गुलाब खिलते रहे, तेरे हिस्से के गम भी मुझे मिलते रहे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हो? ये मोहब्बत है तुम्हारी से? तुम मोहब्बत कहते हो? अपने माँ बाप के मुंह में खालक बनी मैंने, इश्क का भूत मेरे सर पे सवार हो गया था। मुझे इस लड़की के साथ ऐसे होना चाहिए था। अगर मैंने इस शादी से इनकार किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं भी इंसान, मेरे भी जज्बात हैं। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। नफरत है मुझे तुमसे। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा। मुझे नहीं लगता मजीद मैं ये बोझ उठा पाऊंगा। मुझे तो ये शुरू से नजर आ रहा था, लेकिन शायद उस वक्त तुमने आंखें बंद कर ली थी, तभी ये रास्ता अख्तियार किया। यार तो जब भी तुमसे बात करो तब जब किया है तो सूरत हाल का सामना भी करो। फरार हाल नहीं है इसका। हाँ तो कौन फरार हो रहा है यार? सामना करता रहा हूं मैं देख रहा हूँ कितना कर रहे हो सामना और किस तरह कर रहे हो सामना। जब तुम्हें ये बात पहली दफा पता चली थी तो मैं तभी जुबैर को ढूंढना चाहिए की थी। कोशिश, राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हाथ नहीं आया। क्या करता मैं? तुम भी तो कोशिश कर रहे हो। मिला है वो? मिलेगा भी नहीं। हाँ कर रहा हूँ भाई, कोशिश कर रहा हूँ, और एक दफा मेरी उससे बात हो जाए, मुझे उम्मीद है सब बेहतर हो जाएगा। सब झूठी तसल्लियां यार, सिर्फ झूठी तसल्लियां। कब मिलेगा वो और कब मनाओगे उसे? आज, बल्कि थोड़ी देर में निकाह है मेरा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक दफा मेरी उससे बात हो जाने तो मुझे यकीन है मैं उसको मना लूंगा। और मुझे यकीन है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। यार अब ये नहीं करो, जितना मुझसे हो रहा है उससे ज्यादा करने की कोशिश कर। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना जो तुमने किया है वो तो हो ही रहा है ना।
जुबैर, शान की कॉल्स आ रही हैं बार बार, एक दफ़ा उससे मिल ले, उससे बात कर ले। तो ये जो करना है कर यार, मिलने में क्या अर्ज है? अगर हर्ज नहीं है तो कोई फायदा भी तो नहीं। हर चीज में फायदा, हर चीज में फायदा। बिना फायदे बंदा तो किसी को भीख भी नहीं देता, वहां भी उसे दुआ की लालच होती है। ताज्जुब होता तेरी सोच पे यार, क्या हो गया तुझे? खैर, तुझे जो करना है कर। अगर अब उसी कॉल आई, मैं उसे यहाँ बुला लूंगा। शाबाश, ये हुई ना सुगर औरतों वाली बात। और हाँ, मेरे लायक कोई खिदमत या कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ही इनकार कर दूँ। बुशरा भाभी लोग आने वाले हैं। तुम बहुत शरीर हो गई हो रदा। वैसे सायरा भाभी, एक बात तो है, उमैर भाई बहुत लकी है। उनके जितने भी जानने वाले हैं, उनके दोस्त, उनके रिलेटिव्स, सब बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव भी। और हमारी होने वाली भाभी, वो तो बहुत ही खुशकिस्मत है। हमारे भाई जो मिला है, एक लविंग हस्बैंड। ओ, मुझे लगता है वो लोग आ गए। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है बुशरा। अरे पाकीज़ा, आओ। हाँ बेटा, बैठो। ये पाकीज़ा है, उमैर की दोस्त, शादी अटेंड करने आई है। हाँ, देखा था मैंने इसे मेहंदी पे। अम्मी, आपने ब्यूटिशियन का बता दिया? हाँ भाभी, एक मसला हो गया है। बुशरा की जो ब्यूटिशियन थी ना, अचानक बीमार हो गई है और मैं सख्त परेशान हूँ। ओहो, अरे पाकीज़ा है ना, इनको बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। बस अब बुशरा भाभी को यही तैयार करेंगे। अच्छा पाकीज़ा बेटी, कर लोगी तुम? मत रो पाकीज़ा। मैं कहाँ रो रही हूँ, कहाँ रो रही हूँ मैं? ये जो आंसू निकल रहे हैं वो? ये आंसू नहीं, मेरी जान निकल रही है। पाकीज़ा बेटी, कर लोगी तुम? जी। चलो भाई, तुम्हारा मसला तो हल है। शुक्र है, मैं तो बहुत परेशान थी। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते जुबैर, मैं तुम्हें सिर्फ इतना मशवरा दे सकता हूं कि चलो मेरे साथ और जिस लड़की से तुम्हारे बाबा बोलते हैं उससे शादी कर लो, वरना दूसरी सूरत में वो तो तुम्हें आग करने का फैसला कर ही चुके हैं। ये बंगला, गाड़ी, ये इज्जत, दौलत, जिन जिन चीजों का तुम्हें नशा है ना,
सब खत्म हो जाएगा जुबैर, तुम सड़क पे आ जाओगे। हौसला करो, शान जुबैर के पास गए हैं, दुआ करो पाकीज़ा। दुआएं तो कबूल नहीं होती मेरी। मैं जानती हूँ सब मेरे साथ क्यों हो रहा। बुशरा बिन्त कमाल अहमद को बाएवज 1 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त आपके निकाह में देते हैं, कबूल है? तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं